यह कहानी एक ऐसे छोटे से गांव से शुरू होती है जहां सपनों को अक्सर गरीबी और हालात के ताले में बंद कर दिया जाता था। इस गांव का नाम था श्यामपुर और यहीं रहता था 18 साल का युवक आरव। आरव का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता किसान थे और माँ घर में सिलाई का काम करके थोड़ी बहुत आमदनी जुटाती थी। खेतों की मिट्टी में पसीना बहाने वाले इस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी ईमानदारी और मेहनत। लेकिन आरव के दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जिसे न गरीबी बुझा सकती थी न हालात। वह सपना देखता था कुछ ऐसा करने का जिससे न केवल उसका जीवन बदले बल्कि गांव के बच्चे भी अपने सपनों को सच करने की हिम्मत जुटा सकें। आरव बचपन से पढ़ाई में अच्छा था। उसकी आंखों में चमक थी और दिमाग में सीखने की असीम भूख। पर गांव के स्कूल में बस उतना ही पढ़ाया जाता जितना जरूरी था। किताबें पुरानी थीं, शिक्षक कभी कभी ही समय पर आते। आरव जानता था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे खुद अपनी राह बनानी होगी। अक्सर रात में वह खेतों के किनारे बैठकर तारों भरे आसमान को देखता और सोचता कि यह दुनिया कितनी विशाल है और वह यहाँ कितना छोटा। लेकिन वही छोटा सा लड़का अपने भीतर एक ब्रह्मांड की ताकत महसूस करता था। उसके मन में बार बार यह सवाल उठता कि अगर लोग मुश्किलों को हार मानकर छोड़ देते हैं तो फिर सपने देखने का क्या मतलब। यही सवाल उसके लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन गांव में शहर से एक आदमी आया जिसका नाम था विक्रम। वह पास के शहर में एक सफल व्यापारी था और गांव में अपने पुश्तैनी खेत देखने आया था। विक्रम ने देखा कि गांव के बच्चे खेल कूद में तो खूब अच्छे हैं पर पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। उसने गांव के कुछ युवाओं से बात की और वहीं आरव से उसकी पहली मुलाकात हुई। विक्रम ने उसकी आंखों में चमक और बातों में आत्मविश्वास देखा। उसने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? आरव ने बिना झिझके जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का हर बच्चा पढ़े, सीखे और अपने सपनों को पूरा करे। मैं चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ खेतों तक सीमित न रहें, बल्कि पूरी दुनिया को जाने। विक्रम मुस्कुराया और बोला, सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? आरव ने सिर उठाकर कहा, हाँ, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। विक्रम ने आरव को शहर आने का न्योता दिया ताकि वह वहां के कॉलेजों, लाइब्रेरी और किताबों को देख सके। आरव के लिए यह आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक हालत खराब थी। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुझे शहर भेज सकें। लेकिन माँ ने बेटे की आंखों में जलती हुई उम्मीद देखी और अपने गहनों को गिरवी रख दिया। उसने कहा, बेटा, तेरे सपने पूरे होंगे तो हमारा बलिदान सफल होगा। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के पैर छुए और वादा किया कि वह उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। शहर पहुंचकर आरव की दुनिया बदल गई। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, किताबों से भरी लाइब्रेरी, सब कुछ उसके लिए नया था। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कई बार पैसे खत्म हो जाते तो वह भूखा रहकर भी किताबें खरीदता। कई रातें उसने रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ते हुए बिताई क्योंकि किराए के कमरे का खर्च नहीं उठा पाता था। कभी कभी अकेलापन उसे तोड़ देता, लेकिन जब भी वह हार मानने की सोचता, उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता जिसने गहने गिरवी रखे थे। उसे गांव के छोटे बच्चों की मासूम आंखें याद आती जो उससे उम्मीद लगाकर बैठी थीं। वही यादें उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गईं। आरव ने शहर में पढ़ाई करते हुए छोटे मोटे काम भी किए। कभी रेस्तरां में बर्तन धोए, कभी अखबार बेचा, कभी ट्यूशन पढ़ाई। लेकिन उसने कभी अपनी पढ़ाई पर समझौता नहीं किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे कॉलेज की स्कॉलरशिप हासिल कर ली। स्कॉलरशिप मिलने के बाद उसने और भी ज्यादा जोश से पढ़ाई की। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि गांव का लड़का बड़े सपने देख रहा है, लेकिन आरव ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि दूसरों की बातें सिर्फ शोर हैं और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। 4 साल बाद आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी मेहनत और लगन देखकर कंपनी ने उसे उच्च पद पर रखा। पहली बार उसके हाथ में अच्छी तनख्वाह आई। लेकिन आरव के मन में अब भी वही सपना था, गांव के बच्चों को पढ़ाना। उसने अपनी पहली तनख्वाह का बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल को दान कर दिया। उसने वहां नई किताबें भिजवाई, कंप्यूटर लगवाए और गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई।
लोग हैरान थे कि शहर में नाम कमाने वाला यह लड़का अपने गांव के लिए इतना कर रहा है। आरव ने यहीं नहीं रुकने का फैसला किया। उसने गांव में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला जहां वह छुट्टियों में खुद आकर बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई में बेहतर होने लगे। कई बच्चे पास के शहरों में जाकर कॉलेज में दाखिला लेने लगे। आरव के प्रयासों ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। अब लोग समझने लगे कि मेहनत और शिक्षा से जिंदगी बदली जा सकती है। जो बच्चे कभी अपने सपनों को डर कर दबा देते थे, वे अब खुलकर सपने देखने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने कई खेतों और घरों को नुकसान पहुंचाया। लोग हताश हो गए, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और गांव लौट आया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर अपने गांव को फिर से खड़ा करेंगे। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग एकजुट हो गए। सबने मिलकर खेतों को फिर से जोता, घरों की मरम्मत की और बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू कराई। आरव का यह जज्बा गांव के हर व्यक्ति के दिल में उतर गया। लोग अब उसे सिर्फ एक पढ़ा लिखा लड़का नहीं, बल्कि एक प्रेरणा मानने लगे। बच्चे उसे देखकर सीखने लगे कि मेहनत और लगन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आरव ने उन्हें यह सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान की सोच अगर ऊंची हो तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। कुछ सालों बाद आरव ने अपनी कंपनी की नौकरी छोड़कर पूरी तरह गांव के विकास में खुद को समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल और एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनवाया। अब बच्चे न सिर्फ किताबों से बल्कि कंप्यूटर और इंटरनेट से भी सीखने लगे। आरव ने गांव के युवाओं को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अपने समाज को बदलने का साधन है। धीरे धीरे श्यामपुर गांव की पहचान बदलने लगी। जो गांव कभी पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, अब शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए मशहूर हो गया। शहरों से लोग यहाँ आने लगे ताकि आरव के काम को देख सकें और सीख सकें। अखबारों और टीवी में उसकी कहानी छपने लगी, लेकिन आरव को इन सब चीजों में कोई गर्व नहीं था। उसके लिए असली इनाम था बच्चों की चमकती मुस्कान, उनकी सफलताएं और गांव का बदलता चेहरा। एक बार किसी ने आरव से पूछा, तुम्हें इतनी ताकत कहां से मिलती है? इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम हारते क्यों नहीं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत हमारे सपनों से आती है। जब सपना सिर्फ अपना ना होकर पूरे समाज का हो, तो इंसान को कोई रोक नहीं सकता। गरीबी, भूख, अकेलापन, ये सब बस इम्तिहान है। जीतने वाला वही है जो हार मानने से इनकार करते। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने से बड़ा कोई अपराध नहीं और उन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई अफसोस नहीं। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर दिल में जुनून हो और मेहनत करने का साहस हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आरव ने साबित कर दिया कि असली जीत तब होती है जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला भर दे। आज भी जब रात के सन्नाटे में श्यामपुर के बच्चे तारों भरे आसमान को देखते हैं, तो उनके मन में डर नहीं, बल्कि उम्मीदें जागती हैं। उन्हें पता है कि उनका गांव भले छोटा हो, लेकिन उनके सपने उतने बड़े हैं जितना आसमान। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक गांव के साधारण लड़के ने यह ठान लिया था कि वह अपने हालात से लड़कर न सिर्फ अपनी तकदीर बदलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाएगा कि असली ताकत भीतर से आती है।